नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप की पंक्तिबद्ध व्याख्या। व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को केवल वही छात्र देखें जो चाहते हैं कि एक बार देखने के बाद इसका अर्थ वे कभी न भूलें। व्याख्यान को अंत तक देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर से भी ज़्यादा जहरीला होता है। इन पंक्तियों के अर्थ जानने से पहले हमें इसका प्रसंग जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, यह अंश हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन के रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत किया गया है। वास्तव में रामचरितमानस को शिव भगवान ने अपनी अर्धांगिनी उमा जी को बताया है, जिसे तुलसीदास जी ने अपनी पंक्तियों में लिखा है। ये बात उस समय जब लंका में राम रावण युद्ध चल रहा था। मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति बाण चलाया था, जिससे कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। हनुमान जी उन्हें मूर्छावस्था में प्रभु राम के पास लाए और घायल लक्ष्मण की स्थिति देखकर राम विह्वल हो उठे और विलाप करने लगे। विभीषण ने बताया कि लंका में सुखेन नामक वैद्य हैं, अगर उन्हें लाया जाए तो वे इनका इलाज कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने सुखेन वैद्य को उनकी कुटिया सहित उठा लाए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि रावण का दुश्मन का वैद्य है तो आने से मुकर जाए, इसलिए उन्होंने सुखेन वैद्य को कुटिया सहित उठा लाया। सुखेन वैद्य ने बताया कि ऋषभका और कैलाश पर्वत के बीच द्रोणगिरी नामक एक पर्वत है, जहाँ पर संजीवनी नाम की एक औषधि है। आप उसे ले आइए जिससे कि लक्ष्मण का इलाज हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि संजीवनी बूटी के नीचे मणि जैसा प्रकाश रहता है। हनुमान जी तत्काल संजीवनी हेतु द्रोणगिरी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सारे पेड़ों के नीचे प्रकाश था। वास्तव में रावण ने हनुमान जी को भ्रमित करने हेतु सारे पौधों के नीचे प्रकाश करवा दिया था। तो इस भ्रम के निवारणार्थ हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और चल दिए लंका की तरफ उड़ते हुए। उधर जब वे अयोध्या के आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे द्रोणगिरी को लेकर, तो इतनी भीषण सरसर की आवाज़ हो रही थी कि भरत जी को लगा कि कोई शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। भरत जी आकाश की ओर तीर चलाए, जिससे कि हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए द्रोणगिरी समेत धरती पर आ गिरे। काफ़ी देर बाद जब हनुमान जी को होश आया तो उन्होंने भरत जी से सारी कथा बताई और भरत जी का भी परिचय जाना और कहा कि प्रभु, आप मुझे अब जल्द आज्ञा दीजिए जाने की, क्योंकि लक्ष्मण की प्राण रक्षा है तो मेरा सुबह से पहले पहुंचना बहुत आवश्यक है, जल्दी जाना बहुत ज़रूरी है। अतः वे भरत से कहते हैं, तब प्रताप उर राख प्रभु, जइहूँ नाथ तुरंत, असकह आयस पाई पद, बंदी चले हनुमंत। यहाँ पर तव का अर्थ है तुम्हारा, प्रताप का यश, उर का हृदय, नाथ का स्वामी, अस का अर्थ है इस तरह, और आयस का होता है आज्ञा। अर्थ यह है कि भरत जी से हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर संजीवनी बूटी लेकर प्रभु राम के पास चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत जी से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी लंका की ओर चलते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, और मनमोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। यहाँ पर शील का अर्थ है सुंदर स्वभाव, पद का अर्थ है पैर या पाँव, अपार का अर्थ है बहुत अधिक, प्रीति का अर्थ है प्रेम, मोह का अर्थ है में, सराहत का अर्थ है प्रशंसा करते हुए, सराहना करते हुए, और पवन का अर्थ है पवन कुमार का अर्थ है हनुमान जी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि भरत जी के बाहुबल, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन सराहना करते हुए हनुमान जी चले जा रहे हैं आकाश मार्ग से लंका की ओर। आगे की पंक्तियां हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गहि कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुजूर लायो। यहाँ पर वहाँ का अर्थ है वहाँ, लक्ष्मण ही का अर्थ है लक्ष्मण को, निहारी का अर्थ है देखना, मनुज का अर्थ है मनुष्य, अर्ध का अर्थ है आधी, कपि का अर्थ है वानर अर्थात हनुमान जी। यहाँ पर तुलसीदास जी ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब प्रभु श्री राम भी मनुष्यों की भांति शोक में प्रलाप करने लगते हैं। अर्थ यह है कि वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की तरह रोते हुए बोले,
आधी रात बीत चुकी है, किंतु हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए। यह कहते हुए राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा कि सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, और बंधु सदा तो मृदुल स्वभाऊ, और मम हित लागे तजो पितु माता, सहु विपिन ही मातब बाता। सकहु का अर्थ है सके, मोह का अर्थ है मुझे, काऊ का अर्थ है किसी प्रकार, मृदुल स्वभाव का अर्थ है कोमल स्वभाव, मम का अर्थ है मेरे, और विपिन का अर्थ है जंगल। अर्थात हे भाई, तुम मुझको कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था, यहाँ तक कि मेरे हित के लिए तुमने माता पिता तक को छोड़ दिया और वन में कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी और नुकीली हवाओं तक को सहन किया। आगे श्री राम कहते हैं, सो अनुराग कहाँ भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई, और जन जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। अनुराग का अर्थ है प्रेम, बच बिकलाऊ का अर्थ है, बच का अर्थ है वचन, बिकलाई का अर्थ है व्याकुलता, और जौ का अर्थ है यदि, जनत्यों मतलब जानता, बिछोहु मतलब बिछुड़न, और मनतों मतलब मानना। अर्थात राम जी कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ गया जिसमें तुम मुझे व्याकुल नहीं देख सकते थे। देखो हे लक्ष्मण, तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनो, उनको सुनकर तुम उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह हो जाएगा तो मैं पिता का वचन कभी न मानता। यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है कि श्री राम अपने पिता के वचन को तोड़ने की बात कर रहे हैं भावना में खोकर, जबकि उनके कुल की रीति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह सब राम जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे शोक में अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो बैठे हैं और वे अब अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनका उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्रलाप कर रहे हैं मनुष्यों की भांति। आगे की पंक्ति हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलै न जगत सहोदर भ्राता। यहाँ पर सुत का अर्थ है पुत्र, बित का अर्थ है धन, नारी का अर्थ है स्त्री, भवन का अर्थ है घर, हो ही का अर्थ है हो जाते हैं, अस का अर्थ है ऐसा, और विचारी का अर्थ है विचार। अर्थात पुत्र, धन, स्त्री और परिवार ये जग में जीवन में बार बार आते जाते रहते हैं, परंतु जग में सगा भाई, सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके हे मेरे भाई लक्ष्मण, उठो जागो। आगे श्री राम कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मम बिनु फनि करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जौ जड़ देव जियावै मोहि। यहाँ पर जथा का अर्थ है जैसे, खग का अर्थ है पक्षी, अति दीना का अर्थ है गरीब, फन का अर्थ है सांप का फन, करिबर का अर्थ है सूंड, कर का अर्थ है करिबर कर हीना, हीना के बिना मतलब हीना का अर्थ है के बिना, अस का अर्थ है ऐसे ही, जड़ दैव का अर्थ है अविवेकी भगवान। अर्थात श्री राम जी कहते हैं कि जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी, बिना मणि के सांप और तो और बिना सूंड के विशाल शरीर वाला हाथी अत्यंत गरीब और दीन हो जाता है, अत्यंत अधूरा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हे भाई मैं तुम्हारे बिना दीन हो गया हूँ, अधूरा हो गया हूँ। हे भाई, अगर अविवेकी भगवान तुम्हारे प्राण हर लेता है और मुझे जीवित रखता है तो मेरी हालत भी ठीक वैसी ही होगी। जइहूँ अवध कौन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय भांति गवाई, और बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षत नाही। जइहूँ का अर्थ है जाऊँगा, अवध का अर्थ है अयोध्या, मुँह का अर्थ है मुँह, लाई का अर्थ है लेकर, बरु का अर्थ है चाहे, और अपजस का अर्थ है अपयश। श्री राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, स्त्री के लिए भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊँगा। मैं जगत में भले ही यह बदनामी सह लेता कि मैं कायर हूँ, वीर नहीं हूँ जो अपनी अर्धांगिनी सीता को खो बैठा, लेकिन तुम्हें खोने को अपनी मैं पत्नी की हानि कोई बड़ी हानि नहीं समझता, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। आगे की पंक्तियाँ हैं, अब अपलोक शोक सुतोरा, सहे ही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। अपलोक का अर्थ है अपयश, शोक का अर्थ है शोक, निष्ठुर का अर्थ है निठुर का अर्थ है निष्ठुर, उर का अर्थ है हृदय, निज जननी का मतलब है अपनी माँ, और तात का अर्थ है पिता।
अर्थात श्री राम जी लक्ष्मण को पुत्र के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि चलो, मेरा कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सह लेगा, लेकिन ज़रा अपनी माता के बारे में सोचो कि तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो और पिता के जीवन के आधार हो। तरह तरह की बातें बताकर श्री राम लक्ष्मण को मूर्छा से जगाना चाहते थे। अब आगे राम जी कहते हैं कि सौंपे सिमोहि तुम्हें गहीं, पानी सब विधि सुखद परम हित जानी, उतर उकाह दई तहीं जाई, उठकिन मोहि सिखावहूँ भाई। यहाँ पर सौंपे का अर्थ है सौंपा था, गही का अर्थ है पकड़कर, पानी का अर्थ है पाड़ी, पाड़ी का अर्थ है हाथ, और उतर का अर्थ है उत्तर। अर्थात हे लक्ष्मण, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे लिए सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दललोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अब आपको ये जानना ज़रूरी हो गया है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी अपनी अर्धांगिनी उमा जी को यह कथा सुना रहे हैं, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। शिव जी उमा से कहते हैं कि हर प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाले आज स्वयं परेशान हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल की धारा बह रही है। श्री राम मानव लीला करने में इतने मग्न हो गए हैं कि वे भूल गए हैं कि वे भगवान हैं और उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सब मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वे विचलित हैं। भक्तों पे कृपा करने वाला भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। आगे की स्थिति का वर्णन करते हुए शिव जी उमा जी से कहते हैं कि प्रभु प्रताप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिम करुणा महावीर। अर्थात प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह भी व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी द्रोणगिरी लेकर पहुंच गए। दुख और करुणा से भरे इस माहौल में उनके आ जाने से वीर रस की प्राप्ति हुई। आगे की स्थिति है कि हरसि राम भेटो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद्य तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। हर्ष का अर्थ है खुश होकर, और भेटो का अर्थ है गले लगाना, सुजाना का अर्थ है समझदार, और तुरत का अर्थ है तुरंत, उपाय का अर्थ है उपाय। अर्थात जैसे ही हनुमान जी का आगमन होता है, प्रभु श्री राम खुश होकर उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। यहाँ पर शिव जी राम जी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि राम जी बड़े समझदार हैं और अपने ऊपर किए गए उपकारों को कभी नहीं भूलने वाले हैं, अर्थात कृतज्ञ हैं। उसके पश्चात तुरंत ही सुखेन वैद्य ने द्रोणगिरी पर जाकर संजीवनी बूटी, जो असली संजीवनी बूटी थी, उसका पता लगाया और उससे लक्ष्मण जी का इलाज किया। और लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी से इलाज पाते ही प्रसन्न होकर उठ बैठे। हृदय लाई पद भेटो भ्राता, हर्षे सकल भालु कपिव्राता, और कपिपुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जे ही विधि ताह्युर लावा। यहाँ पर भ्राता का अर्थ है समूह। अर्थ यह है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को खुशी के मारे गले लगा लिया। यह देखकर सारे भालू बंदर खुशी के मारे झूम उठते हैं। उसके बाद हनुमान जी ने सुखेन वैद्य को उसी प्रकार से वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार से पहले उन्हें ले आए थे, अर्थात कुटिया सहित। आगे की पंक्तियाँ हैं, यह वृत्तान दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, और व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, विविध जतन करता ही जगावा। वृत्तांत का अर्थ है विवरण, और दसानन का अर्थ है रावण, विषाद का अर्थ है दुख, पुनि पुनि का अर्थ है बार बार, धुनेऊ का अर्थ है पीटना, विविध का अर्थ है बहुत, और जतन का अर्थ है तरीके। अर्थात यह वृत्तांत सुनकर कि लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो गए हैं, रावण मारे दुख के बार बार अपना सिर पीटने लगा कि हाय क्या हो गया, मैंने सोचा था कि लक्ष्मण मर जाएगा लेकिन वो तो जीवित हो गया, वो तो स्वस्थ हो गया। व्याकुलता के मारे रावण ने कुंभकर्ण को जगाने के चाहा। कुंभकर्ण के पास गया जो सोने में एकदम मास्टरमाइंड था, एकदम एक्सपर्ट था, मग्न था सोने में, और रावण ने बड़ी मुश्किल से ही कई प्रकार के नाना प्रकार के प्रयास किए और उसके बाद कुंभकर्ण को जगाया। आगे की पंक्तियां हैं, जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा, और कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। निश्चर का अर्थ है राक्षस, कालु का अर्थ है काल, धरि का अर्थ है धारण करना, देह का अर्थ है शरीर,
और मुख का अर्थ है मुंह, अर्थात कुंभकर्ण जाग गया और उठ बैठा। कुंभकर्ण ऐसे दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर का रूप धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने रावण को देखकर कहा, हे भाई, तुम्हारे मुंह क्यों सूख रहे हैं, आखिर क्या कारण है। आगे की पंक्तियां बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न देना चाहूँगा जिनके उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न है कि लक्ष्मण का इलाज करने वाले वैद्य का क्या नाम था। दूसरा है कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर थी। इस दोनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं और पंक्तियां हैं, कथा कही सप्तहि अभिमानी, जह प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महामहाजोधा संघारे। यहाँ पर अभिमानी का अर्थ है अहंकार, जिह प्रकार का अर्थ है जिस प्रकार, हरि का अर्थ है हरण, तात का अर्थ है भाई या पिता, दोनों होता है लेकिन यहाँ पर भाई यूज हुआ है। कपिन का अर्थ है बंदरों ने और जोधा का अर्थ है योद्धा। अर्थात रावण ने कुंभकर्ण को सारी कथा बहुत ही घमंड में बताई, जैसे कोई बहुत महान काम किया हो। उसने बताया कि कैसे उसने सीता का छल पूर्वक हरण किया। उसने यह भी बताया कि कैसे वानरों की सेना ने सारे राक्षस मार डाले, कैसे बड़े से बड़े योद्धाओं को धूल चटा दी और उनको मार डाला। दुर्मुख सिरु रूप मनुज आहारी, भट अतिकाय कंपन भारी, और अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर महिषभ रणधीरा। यहाँ पर दुर्मुख, सिररूप, मनुजहारी, ये जो चार चीज़ें हैं ये राक्षसों के नाम हैं। भट का अर्थ है योद्धा, अतिकाय का अर्थ है भारी शरीर वाला, अकंपन का अर्थ है राक्षस का नाम है कंपन, और अपर महोदर आदिक वीरा, आदिक का अर्थ है आदि, आदि एट्सेट्रा। समर का अर्थ है युद्ध, रणधीरा का अर्थ है रणभूमि। अर्थात रावण ने बताया कि दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अकंपन जैसे बड़े बड़े एकदम जुझारू योद्धा व अन्य वीर राक्षस रणभूमि में, युद्धभूमि में मारे गए। यह सब सुनकर कुंभकर्ण कहता है, सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियान अब सठ चाहत कल्याण। यहाँ पर दस्कंधर का अर्थ है रावण, बिलखान का अर्थ है बिलखना, दुखी होकर रोना, आप समझ लीजिए। जगदम्बा का अर्थ है जगजननी अर्थात माँ सीता। हरि आनी, अब सठ का अर्थ है मूर्ख। अब इसकी मीनिंग है अर्थात रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी हो गया और दुखी होकर रोने लगा, बिलखने लगा और बोला, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, जगजननी माँ सीता का हरण करने के बाद भी तू कल्याण होने की बात चाह रहा है। साथियों, यह था लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ का व्याख्यान आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर समझ में आया हो तभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि कक्षा 12वीं के हिंदी विषय से संबंधित जटिलताओं को हम समय समय पर सुलझाते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।